मान्यवर, अभी एक फैशन होगा है अम्बेडकर 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 अम्बेडकर। फैशन फैशन फैशन, अम्बेडकर फैशन हो गया यार। अम्बेडकर तो ब्रांड है। इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिलता था। देखिए, अम्बेडकर फैशन नहीं है, अम्बेडकर तो मिशन है, मूवमेंट है। मेरा आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर अपने बहुजन समाज के सभी सम्मानित साथियों से मेरा अनुरोध है कि एकजुट हो जाइए, वरना। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। मैं आपका दोस्त शिवा आज़ाद लेकर के आ गया हूँ जिला हापुड़ से, जहाँ से गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब पर कुछ टिप्पणी कर दी थी। आइए जानते हैं क्या है ये पूरी कहानी। तो सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट में। देखिए शिवा आज़ाद जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, आपका बहुत बहुत साधुवाद। मेरा नाम केपी सिंह है और मैं बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष 59 विधानसभा हापुड़ से हूँ। देखिए, परम पूज्य बाबा साहब वो केवल एक ही वर्ग विशेष के नहीं थे, वो सभी के लिए थे। और माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी जो सदन के अंदर आज बाबा साहब के ऊपर जो टिप्पणी की थी उन्होंने, तो वो बाबा साहब के दिए संविधान की बदौलत ही वो संसद में पहुंचे हैं। और उनको तो ये एहसान मानना चाहिए, उनका बाबा साहब का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने लोकतंत्र की ताकत को मजबूत किया और वोट के अधिकार दिया और वो संसद में पहुंचाने का उन्होंने काम किया। लेकिन आज उनकी ये घिनौनी मानसिकता ये दर्शाती है कि वो कहीं ना कहीं शोषित और दलितों के विरोधी हैं। क्यों? हमारे देखिए, उन्होंने जो कहा है ये फैशन हो गया है, अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर। क्या? देखिए, अम्बेडकर फैशन नहीं है, अम्बेडकर तो मिशन है, मूवमेंट है, वो ताकत है। ये बहुजन समाज को जो ताकत हमें मिली है, ये परम पूज्य बाबा साहब के द्वारा लिखे संविधान से हमें मिली है। वरना हमें कौन पूछता था? कोई पूछता था हमें? क्या कोई नहीं पूछता था। हमारे गले में हांडी, पीछे हाथ झाड़ू होती थी। ये हमारी दशा थी और इस दशा को बदलने का काम किया है हमारे परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है। तो हमारी तो वो भगवान है ना। हम किसी के धर्म की बात नहीं करते, हमें किसी धर्म से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उनको हमारे बाबा साहब से क्यों आपत्ति है? हम ये अमित शाह जी से पूछना चाहते हैं, उन्हें आपत्ति किस बात की है? अमित शाह जी को अपने खुद सोच करके अगर उनसे गलत बयानबाजी हुई तो अगले दिन माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी। आज जो हमें आंदोलन करने की जो हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको जो निर्णय लेना पड़ा वो इसलिए लेना पड़ा कि 4-5 दिन बाद हो गए हैं, लेकिन अमित शाह जी द्वारा, गृह मंत्री जी द्वारा अब तक भी माफ़ी नहीं मांग गई। अब बहुजन समाज इतना ना समझ नहीं है, बहुजन समाज एकजुट ताकत में है और आने वाले समय में वो दिखाएगा भी, जब बहन कुंवारी मायावती जी इस सूबे की, इस भारत की प्रधानमंत्री होंगी। ये दिखाएगा अपने वोट की ताकत से। क्योंकि आज बहुत सारे मामलों में ये दलितों पर शोषण किया जाता है, दलितों को मूछ रखने पर शोषण किया जाता है, दलितों को घोड़ी पर रखने का शोषण किया जाता है। क्या दलित को जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल। क्या दलित अलग है? क्या दलित का खून और सामान्य खून अलग है? हम तो नहीं मानते, हमारे सभी भाई हैं। हमारी जो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय पे काम करती है। हमारे लिए सभी वर्ग जाति एक समान है, हम कभी बंटवारा नहीं चाहते। और इस देश में, इस देश को एक गुलदस्ता होता है, गुलदस्ते में अलग अलग फूल होते हैं, तो हम इस देश को ऐसा गुलदस्ता चाहते हैं। ऐसा गुलदस्ता गृह मंत्री जी ने इतनी बड़ी टिप्पणी कर कैसे? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री जी ऐसे गुलदस्ता बना रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी गुलदस्ता बना रही है? नहीं, मेरा मानना यह है कि बहुजन समाज पार्टी जिस सत्ता में आएगी तो वो गुलदस्ता आपको हर प्रकार का फूल आपको मिलेगा और उस गुलदस्ते की महक चारों तरफ घूमेगी। सर, ये जो झल्लूस आज निकाला है आपने, ये कहाँ से और कहाँ गए थे आपने? देखिए, आज हमारा जो हमारी परम पूज्य बहन कुमारी मायावती जी द्वारा राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारी बहुजन समाज पार्टी की, उनके आदेश द्वारा आज हम सब लोग पहले जिला कार्यालय रामलीला ग्राउंड में एकत्रित हुए। उसके बाद सभी लोग एकजुट होकर के बाबा साहब की मूर्ति पर माल्यार्पण किया, वहाँ पर अपना विरोध प्रदर्शन किया। उसके बाद में शांतिपूर्ण तरीके से हम जिला कार्यालय पहुँचे। जिला कार्यालय पे थोड़ा सा एक दुर्भाग्य की बात कह लें या क्या कहें इस बारे में, माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमारा निवेदन था कि माननीय जिलाधिकारी महोदय को हम ज्ञापन सौंपेंगे, लेकिन माननीय जिलाधिकारी महोदय ने ज्ञापन नहीं लिया। उन्होंने एडीएम साहब को, रेसिडेंट साहब को भेज दिया कि आप ज्ञापन ले लीजिए। हमने उनसे निवेदन किया कि देखिए, हम चाहते हैं कि हमारा ये ज्ञापन माननीय जिलाधिकारी महोदय ले लें।
लेकिन कुछ बात ये आई कि अंदर आकर दे दीजिए, नहीं हम तो चाहते, देखिए माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी अनुरोध था हमारा कि हमारा जो समाज है ये शोषित वंचित पीड़ित समाज है, और माननीय जिलाधिकारी जो जिलाधिकारी IAS बनी है वो बाबा साहब के दिए हुए संविधान से ही बनी है। क्योंकि देखिए बालिकाओं को पढ़ने की ताकत नहीं थी, वो बाबा साहब ने दिलाई। सावित्रीबाई फुले ने कितना संघर्ष किया, उनके ऊपर गोबर के छींटे मारे गए, फिर भी उन्होंने स्कूल चलाया, फिर भी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार दिलाया। महिलाओं में मातृत्व अवकाश की जो बात अगर आती है तो वो भी बाबा साहब की देन है। मातृत्व अवकाश बाबा साहब नहीं मिलता था महिलाओं को, जो नौकरी में हैं उनको भी मातृत्व अवकाश जो दिलाया वो भी बाबा साहब की देन है। तो हमारी जिलाधिकारी महोदय से हमारा निवेदन था कि वो आती तो हमारे समाज को बहुत अच्छा लगता, एक मैसेज जाता है कि हाँ जिलाधिकारी महोदय 1 मिनट के लिए हमारा ज्ञापन उन्होंने ससम्मान स्वीकार किया, हमें अच्छा लगता है, लेकिन वो नहीं हुआ। लेकिन आपने जो ज्ञापन दिया, तो ज्ञापन देने के बाद में आपको क्या आश्वासन मिला वहाँ से जिलाधिकारी से? देखिए ये जो ज्ञापन था हमारा, ये ज्ञापन जो था महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन था। ये सिर्फ ज्ञापन यहाँ से लिया जाता है और उसके बाद ही महामहिम राष्ट्रपति जी को ये भेज दिया जाता है। उस पर क्या कार्रवाई होती है, प्रतिक्रिया क्या होती है, वो बाद में होती हैं। लेकिन फिलहाल हमारा आपके चैनल के माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से ये अनुरोध है कि अपने आप ही स्वतः वो इस्तीफा दे दे तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुजन समाज आज आक्रोश में है, हो सकता है कि इससे बड़ा आंदोलन कि अगर आगोश हो जाए तो बहुत बड़ा आंदोलन हो सकता है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी एक मिशन मूवमेंट की पार्टी है, शांति प्रिय पार्टी है, अनुशासित पार्टी है। तो बहुजन समाज पार्टी का हमेशा ये रहा है कि वो अनुशासन में रहकर कार्य करे। सर जैसे गृह मंत्री अमित शाह अगर इस बात को लेकर अपनी गलती स्वीकार कर लेते हैं तो क्या बहुजन समाज पार्टी या दलित समाज के लोग फिर भी उस आक्रोश में रहेंगे, या क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए गृह मंत्री जी अगर वो माफ़ी मांगे, एक मन को थोड़ा सा ये होगी कम से कम उन्होंने, देखिए इसके पीछे हो सकता है कि बहुत बड़ी साजिश भी हो। जी। क्योंकि एक गृह मंत्री का इस तरह बयान देना शोभनीय नहीं है। हो सकता है कि इन लोगों ने देखा हो कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये सर्च किया हो या ये देखना चाहते हैं क्योंकि दलित समाज में, शोषित वंचित समाज में वो क्या आक्रोश है। हो सकता है हमारे पैसे ले रहे हो, लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं। देखिए माफ़ी मांगना उनके लिए बस ये मान सम्मान है कि अमित शाह जी ने, माननीय गृह मंत्री जी ने माफ़ी मांग ली, मन को थोड़ी संतुष्टि मिल जाएगी। लेकिन जो मन के अंदर, उनके अंदर जो बाबा साहब के प्रति घृणा भरी हुई है वो तो वही बता सकते हैं उनके अंदर किस प्रकार घृणा है। क्योंकि बाबा साहब के अगर घृणा अगर नहीं होती उनके अंदर तो वो ऐसा बयान नहीं बोलते। फैशन फैशन फैशन, अम्बेडकर फैशन हो गया यार। अम्बेडकर तो ब्रांड है, अम्बेडकर ब्रांड है जिसने इस देश का इस खूबसूरत सा संविधान भारतवर्ष को दिया, वो तो ब्रांड है। आप कैसे कहते हैं अम्बेडकर फैशन है? ये फैशन नहीं है। जैसे राजस्थान के गृह मंत्री गुलाब चंद कटारिया जी ने बताया था, या एक विधानसभा के अंदर चिंताजनक जानकारी दी थी उन्होंने कहा था कि काफ़ी मुकदमे दर्ज हैं दलित समाज के, जो लोग घोड़ी पर बैठते हैं और उनको बैठने नहीं दिया जाता है, और श्रमण समाज जो अपने आप को बताते हैं तो उनको उतार दिया जाता है। और अभी तक 2024 चल रहा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है और 3 गुना और हो गया है। तो इसमें आप क्या मैसेज देना चाहते हैं लोगों को? देखिए सबसे बड़ी ताकत है सत्ता, और ये सत्ता का गुमान ही है जो दलितों पर शोषण हो रहा है। आज अगर बहुजन समाज पार्टी की सरकार होती तो दलितों पर, शोषितों, वंचितों पर, हमें सामान्य वर्ग के जो हमारे शोषित है वो भी हमारे भाई हैं, सभी हमारे भाई हैं। हमें कोई नफरत नहीं किसी प्रकार, किसी को गिनना नहीं। लेकिन ये देखो उनकी मानसिकता, वो ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी औकात क्या है। लेकिन हम उनको एक दिन सत्ता में आकर ये दिखाएंगे कि आपकी औकात क्या है। हम सत्ता में आएंगे फिर भी मिलन के साथ काम करेंगे, अभी मैंने गुलदस्ते काम करेंगे फिर भी हम। लेकिन देखिए उनकी मानसिकता, भाई घोड़ी पर चढ़ने पे, अभी आपका जीता जागता उदाहरण है वर्तमान में ही, एक पुलिस कर्मचारी जो पीएससी में सिपाही था, उसके पापा भी पुलिस में थे, उसको घोड़ी पर बैठ के बारात चढ़ने पर देखिए ठाकुर समाज के द्वारा उनको कितनी बुरी से पीटा गया। जी। अभी तक उनको भी न्याय नहीं मिला। तो ये तो देखिए जो इनकी पॉलिसी है, ये दलित समाज को कभी न्याय देना नहीं चाहते और दलित विरोधी बात करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो। दलितों की अगर कोई नेता है तो बहन कुमारी मायावती जी हैं, वही दलितों के हितों की बात करते हैं, वही बाबा साहब के मिशन के को क्या है ना, बाबा साहब का मिशन करेंगे पूरा, तो मान्य बहन जी इस मिशन को पूरा करेंगी, ये हमारी आशा है। सर जैसे योगी जी कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? देखिए अब योगी जी माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उत्तर प्रदेश का, कटोगे तो बटोगे। अब कटोगे मतलब उनका क्या थीम है? हमारा थीम है कि कटना नहीं, जोड़ो। कटने का शब्द का प्रयोग किया। भाई अगर हम जुड़ेंगे
चाहे वो हिंदू हों, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हों, चाहे ईसाई हों, हमें सबको जोड़ना है ना। अब ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी बता सकते हैं कि कटोगे तो बटोगे या बटोगे तो कटोगे, क्यों नारा दिया उन्होंने। हमारे माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन भी ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी सभी को समानता के दायरे में रखें, सभी को समान न्याय मिले, सभी को समानता का दर्जा मिले। कटने का नाम कभी नहीं, बंटने का नाम नहीं। जब तक एक गुलदस्ते में आपको नहीं रखोगे तो कैसे समानता होगी। माननीय उत्तर प्रदेश के बहुत अच्छे मुख्यमंत्री, हम ये नहीं कह रहे, बुराई नहीं कर रहे उनके हम, लेकिन उनको ये देखना है कि कटने की या बंटने की बात तो करनी नहीं ना, उनको तो जोड़ना है ना। लेकिन उत्तर प्रदेश में आपने देखा पहले भी हरदोई में कितना बड़ा कांड हुआ। जी। इतना बड़ा कांड होने के बाद में उस परिवार को आज तक भी न्याय नहीं मिला। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं। सबसे प्राथमिक तौर पे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी जल्द से जल्द माफ़ी मांगें और ये कहें कि मुझसे आज के बाद, और ये आश्वस्त भी करें, आज के बाद अगर मैं टिप्पणी करूं तो हमारा समाज है जो चाहे वो करे, ये भी कहें। लेकिन उनको माफ़ी और तत्काल प्रभाव से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। और महामहिम राष्ट्रपति जी से मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है, अगर अमित शाह जी माफ़ी नहीं मांगते तो उनका जो सांसद हैं उनका इस्तीफा मंजूर करने का काम भी करें। और दलित समाज से देखिए, मेरा आप सभी से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर अपने बहुजन समाज के सभी सम्मानित साथियों से मेरा अनुरोध है कि एकजुट हो जाइए, वरना ये समय ऐसा है कि लोग हमें आपस में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन साथियों, मेरे भाइयों, मेरी माताओं, मेरी बहनों, हमें बंटना नहीं है, हमें एकजुट रहना है, हमें एक साथ संगठित होकर काम करना है और संगठित होकर के ये ताकत दिखानी है। ताकत किससे? वोट से। और आने वाले चुनाव में, चाहे वो हमारे ज़िले के चुनाव हों, जिला पंचायत के चुनाव हो, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, बहुजन समाज पार्टी के पक्ष में अधिक से अधिक वोट डालना है। ये नहीं देखना प्रत्याशी कौन है, प्रत्याशी हमारे पीछे माननीय बहन जी जो भेज दिया है, उन प्रत्याशियों को आधार मानते हुए बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में लेकर आना है। और यही आपकी जीत होगी, यही सबकी जीत होगी, और यही हमारा सबका नारा है बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का। तभी हम अपने आप को बचा सकते हैं और अपने संविधान को बचा सकते हैं। अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के लोग भी बाबा साहब की फोटो लेके घूम रहे थे, सिर्फ दिखावा कर रहे थे वो। अब बाबा साहब के सबसे ज़्यादा टिप्पणी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने की थी, लेकिन आज वो बाबा साहब के फोटो लेके घूम रहे हैं। जी। सिर्फ हमारे समाज को भ्रमित करने के लिए ना। लेकिन हमारा समाज भी नादान नहीं है, हमारा समाज भी जाग चुका है। हमारा समाज भी ये समझ रहा है कि हमें सिर्फ बरगलाया जाता है। सर, दलित समाज के लोगों पे जो अत्याचार होते आ रहे हैं या अभी भी हो रहे हैं, और बताया ये भी जाता है कि जितने अत्याचार होते हैं तो हो रहे हैं, तो दलित समाज के लोग बौद्ध धर्म की तरफ जा रहे हैं, ये कितना सच है? देखिए, दलित समाज माननीय हमारे परम पूज्य बाबा साहब ने भी कहा था, मैं इस धर्म में पैदा तो हूँ, लेकिन मैं जब मरूँगा वो अपनी मर्जी से धर्म अपनाऊँगा। तो बाबा साहब ने भी बौद्ध धर्म की तरफ अपना धर्म अपनाया। और बौद्ध धर्म, क्योंकि बौद्ध धर्म मानवता धर्म है, वहाँ पे कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है, कोई ऊंच नीच नहीं है वहाँ पे, कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। तो इसीलिए देखिए, दलित समाज का ये नहीं कि अगर उनके ऊपर परेशानी आ रही है, उनके ऊपर मुकदमे हो रहे हैं या तब वो बात बौद्ध धर्म बनाने, नहीं, बहुत समय ऐसा नहीं है। दलित समाज के लोग बुद्ध में, इस देश को भी बुद्ध में बनाना चाहते हैं। और मैं तो चाहता हूँ सभी लोग बुद्ध में बने, हम भी बुद्धिस्ट हैं, सब लोग बुद्ध में बने। देखिए, हमें किसी धर्म से आपत्ति नहीं है, लेकिन हमें आपत्ति अगर है तो हमारे दलितों, शोषितों और वंचितों पर जो गलत प्रकार से मुकदमे लिखे जाते हैं, उन पर घोड़े पर चढ़ने से रोक दिया जाता है, उनको शादी नहीं होने देते, उनके मूँछें रखने पे अगर वो छोटा सा काम भी करे तो भी उनके खिलाफ में एक आंदोलन कर दिया। आपका कहना ये है जहाँ इंसानियत का पाठ पढ़ाया जाए उस तरफ जाना चाहिए? बिल्कुल, मेरा इंसानियत, देखिए, बौद्ध धर्म एक ऐसा धर्म है जहाँ पर मानवता, प्रकृति सब कुछ है। लेकिन अब हिंदू धर्म की बात करें तो हम हिंदू धर्म में देखिए, आज जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर बांटा जाता है। और फिर अभी आपने जो कहा बटोगे तो कटोगे, क्या मतलब हुआ? अगर हम कहते हैं ये जाति समाप्त कर दी जाए, ये जाति क्यों? हिंदू धर्म में अगर हम चाहते हैं कि जातियाँ समाप्त कर दी जाएँ, ना कोई ब्राह्मण ना कोई ठाकुर, सब मानव हैं, क्यों नहीं कर सकते? अब देखिए, इसलिए जातिगण जो गणना है ये सरकार नहीं चाहती। अगर जातिगण गणना होगी तो हमारा बहुजन समाज 85% है और बाकी से 15% है। लेकिन आज 15% लोग 85% पर राज कर रहे हैं। ये भी दुर्भाग्य की बात है। दुर्भाग्य की बात इसलिए क्योंकि उन्होंने डाल करके छोटे छोटे लोग अपने भेज रखे हैं कि इनको इस तरफ बांटो, इनको इस तरफ बांटो, इनको इस तरफ बांटो। लेकिन अब यह समझना पड़ेगा, अब हमें जागना पड़ेगा, हम जागरूक होना पड़ेगा कि ऐसे लोगों से हमें दूर रहना है और अपने समाज को एकजुट करते हुए एक साथ
हमें देखिए ये हाथ है, अगर ये को कुछ नहीं पड़ा, अगर ये मुट्ठी हमारी बन गई तो घूंसा बन जाए, ताकत बनती है हमारी है। तो मेरा समाज के लोगों से ये अनुरोध है कि ये मुट्ठी बनाइए, ये फैल कर मत रहिए, ये मेरा अनुरोध है अपने समाज के लोगों से भी। आपने देखा किस तरह दलित समाज के लोग व बहुजन समाज पार्टी के लोग कितने आक्रोश में नज़र आ रहे हैं। अभी तक के लिए इतना ही, दीजिए मुझको इजाज़त। मैं शिवा आज़ाद, साथी पंकज उपाध्याय के साथ, नमस्कार। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल न्यूज़ इंडिया फर्स्ट को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें एंड यस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।